बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हर्बल इस्तेबाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुशामदीद करते हैं। नाज़रीन, गर्मी का मौसम है और बहुत से मरीज़, बहुत से लोग, बहुत से यंगस्टर्स ख़ास तौर पे उनमें मेल फ़ीमेल दोनों ही शामिल हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों शामिल हैं। स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। स्किन जो डैमेज हो रही है गर्मी की वजह से, जो स्किन की लाइटनिंग है वो ख़त्म हो रही है और स्किन ख़राब हो रही है, डैमेज हो के डलनेस हो रही है, तरह तरह के निशानात और झुर्रियाँ पड़ रही हैं। जिस तरह ये तमाम तर मामलात मेल फ़ीमेल दोनों के साथ जो आजकल उन्हें ख़ास तौर पर बॉयज़ भी जो आजकल बाहर जाते हैं गर्मी के मौसम में, पसीना शदीद होता है और पसीने की वजह से जो डस्ट होती है, एलर्जी होती है, वो सारा उस वजह से चेहरे का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आज उस हवाले से आपके साथ एक बेहतरीन घरेलू टोटका शेयर करने जा रहे हैं। बेहतरीन और तजर्बाशुदा काफ़ी लोगों को बताया, काफ़ी मरीज़ों को बताया, उन्होंने ये अप्लाई किया और उनको बेशुमार फ़वाइद हासिल हुए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आज के मौसम में, यानी आज का जो मौसम आजकल का गर्मियों का मौसम है और शिद्दत का इस वक्त पसीना आ रहा है। पसीने की वजह से क्या होता है कि जब हम पसीना आता है बाहर निकलते हैं तो सफ़र में होते हैं, रास्ते में होते हैं, वो क्या होता है कि गर्द गुबार मिट्टी सारा वो जब चेहरे पर पड़ता है तो उस वजह से वो चेहरा डल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और चेहरा डल होने के साथ साथ फिर वो बाज़ औक़ात कोई इन्फेक्शन वाले जरासीम आ जाते हैं, जल्द ख़राब होना शुरू हो जाता है, स्किन ख़राब हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। और फिर हम क्या करते हैं, अक्सर जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, गर्ल्स बॉयज़ हैं, वो तरह तरह की केमिकल वाली क्रीम्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो आप जो क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल्स वाली, उनको कसरत से इस्तेमाल करना छोड़ दें। ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ जाए आप हल्का फुल्का इस्तेमाल करते, वो इतना डैमेज नहीं करता। लेकिन जब आप मुसलसल केमिकल्स वाली क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो वो स्किन को डैमेज करते हैं, उल्टा स्किन को पतला कर देती है और फिर बाद में रेडनेस के साथ साथ छाइयाँ, निशानात, दाग धब्बे ये पड़ जाते हैं। ठीक है, मुस्तकिल तौर पर। लेकिन आपको ऐसा हल बताने जा रहे हैं जिससे इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल हो जाएगा। अब स्किन केयर, जो आप मिसाल के तौर पर स्किन केयर के हवाले से भी तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है जो आपको बताने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो आप क्रीम्स केमिकल वाली वो ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू जो कर देते हैं वो छोड़ दें। उसके अलावा तरह तरह के टोटके, तरह तरह की चीज़ें आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो तेज़ी वाली हों, ब्लीचिंग इफ़ेक्ट वाली बहुत ज़्यादा, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपने स्किन को ग्लोइंग और बेहतरीन रखना है और वाइटनेस ब्राइटनेस के साथ रखना है, ठीक है, लाइटनिंग हो, ब्राइटनेस हो, तो स्किन अच्छी भी लगती है। अब उसका तरीक़ाकार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तकरीबन 5 चीज़ें हैं, आप इनको अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल करते रहेंगे। साथ साथ 2 एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप मिसाल के तौर पर सफ़र करके आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो आप ज़ाहिर सी बात है सोप यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, फ़ेस वॉश यूज़ करते हैं। तो बाहर से जब भी आप आएँ, आसान सी चीज़ लेमन घर में अवेलेबल होती है, आपने लेमन का टुकड़ा कर लेना है, हाफ़ पीस ले लेना है और पसीना खुश करके पहले आप बैठें, हवा लगवाएँ थोड़ी-सी, फिर आपने ये शुरू करना है। अब आपने क्या करना है, लेमन का एक टुकड़ा लेना है हाफ़, और उसको हल्का-हल्का मसाज करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट पूरे चेहरे पर अच्छी तरह मसाज कर लें और 2 मिनट के लिए उसे बस छोड़ दें। ठीक है, ये जो आपके बाहर से जाते हैं, सफ़र में होते हैं, डलनेस, मिट्टी, गंद गुबार, ये आपका पहले तो साफ़ हो जाएगा। हफ्ते में 3 मरतबा ये लाज़मी कर लिया करें। जो चेहरे पे डलनेस है, डार्कनेस है, ये सारे निशानात मिट्टी, गंद गुबार के, ये सारे साफ़ हो जाया करेंगे। ठीक है, इससे आपका जो स्किन है वो ख़राब नहीं हुआ करेगी। और दूसरे नंबर पर, एक तो ये आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है और दूसरे नंबर पर जो आपको साथ एक मुकम्मल यूँ समझे कि एक कम्बिनेशन है नुस्खे का, वो आपको बता देते हैं। उसके साथ ये होगा कि आपकी स्किन भी महफूज रहेगी, डैमेज नहीं होगी, डलनेस भी ख़त्म होगी, ब्राइटनेस होगी, लाइटनिंग इफ़ेक्ट होगा और बेहतरीन स्किन ग्लोइंग रहेगी। अब 5 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़, इसमें आपने ग्लिसरीन लेनी है। ठीक है, ग्लिसरीन आप ले लें, हाफ़ टी स्पून, छोटा चाय वाला जो चम्मच है वो हाफ़ टी स्पून ले लें। और इसके साथ टोमेटो जूस यानी टमाटर का जूस आपने निकाल लेना है, उसका रस गूदा जो है वो निकाल लेना है, हाफ़ चम्मच वो होना चाहिए। पोटैटो जूस आपने लेना है, उसको भी आपने ग्राइंड कर लेना है या मैश कर लेना है, जिस तरह भी करके आपने उसका सिर्फ हाफ़ स्पून आपने उसका रस ले लेना है पोटैटो का। ठीक हो गया। इसके साथ आपने रोज़ वाटर लेना है, रोज़ वाटर भी आपने हाफ़ चम्मच यूज़ करना है और रोज़ वाटर के साथ लास्ट पे आपने लेमन का इस्तेमाल करना है। लेमन के सिर्फ 10 से 12 ड्रॉप, 15 ड्रॉप भी काफ़ी हैं। ये 5 चीज़ें आप मिक्स कर लें, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने चेहरे पर अप्लाई करना है, मास्क की तरह थोड़ा सा लगा रहने देना, फिर हल्का हल्का मसाज करके आपने इसे
तकरीबन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप इसे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 20 मिनट, 15 मिनट आपने मैक्सिमम रखना, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। डेली की रूटीन भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि 1 दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर ये आप इस्तेमाल कर लिया करें। परमानेंट आपके जो स्किन डैमेज हो रही है, जो आपके पोर्स ओपन हो रहे हैं, जो आपकी डलनेस हो रही है, ब्राइटनेस ख़त्म हो रही है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ नज़र आ रहा है, झुर्रियाँ हो रही हैं, ये उन तमाम के लिए बहुत ही बेहतरीन और इफ़ेक्टिव चीज़ है, ठीक है। इसे आप इस्तेमाल करें और याद रखिएगा मसाज बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का-हल्का 2 मिनट मसाज कर लें, उसको आप 10-15 मिनट्स के लिए फिर छोड़ दें और उसके बाद आप किसी भी फेस वॉश, सिंपल फेस वॉश से यूज़ करते हैं आप वो कर लें, उससे आप वॉश कर लें या जैसे भी आप मुनासिब ये आप वॉश कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको एक बताऊँ, लास्ट में आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने किसी भी किस्म के कोई केमिकल्स वाली ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें इस्तेमाल करें, ये 100% नेचुरल हैं और इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा देंगी। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ चिश्ती दवाखाना पर नए हों तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिएगा, साथ अटैच रहिएगा। हेल्थ से रिलेटेड बेहतरीन किस्म के आपको गाइड करते रहेंगे, गाइडलाइन बहुत बेहतरीन किस्म की जो हर्बल मेडिसिन हैं, हर्बल ट्रीटमेंट है और ख़ास तौर पे जो आसान घरेलू इलाज है वो आपसे शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।